आप पलायन को सबसे बड़ा मुद्दा है, मैंने बनाया है और दावे के साथ कह रहा हूं कि बिहार में इससे बड़ा मुद्दा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा परिवार नहीं है जो पलायन से दर से पीड़ित नहीं है। गरीब का बच्चा मजदूरी करने जा रहा है, कई लोगों को लगता है पलायन तो गरीब आदमी करता है। अरे नहीं, गरीब का बच्चा तो पलायन कर ही रहा है मजदूरी करने के लिए। जो मध्यम वर्गीय परिवार है उनके बच्चे भी पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं, जो अच्छे घर के लोग हैं वो भी इलाज के लिए बाहर जा रहे हैं, नौकरी के लिए बाहर जा रहे हैं, बिजनेस के लिए बाहर जा रहे हैं। कौन ऐसा परिवार है बिहार में जहां से लोग पलायन नहीं कर रहे हैं? आप सुनिए, वो केवल बिहार में थोड़ी है। नहीं, बिहार में सबसे ज्यादा है ना। भाई वहाँ केरल का भी तो बच्चा दिल्ली पढ़ने आता है ना, इलाज करवाने आता है ना। अलग अलग राज्यों के लोग जाते हैं ना, बेहतर सुविधाओं। किसने आपको कह दिया? नहीं, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का आंकड़ा निकालिए और उसमें देखिए कि उसमें केरल के बच्चे कितने हैं और बिहार के बच्चे कितने हैं। आप कह रहे हैं परसेंटेज बिहार का ज्यादा है। आप एम्स का आंकड़ा निकालिए और देखिए कि वहां इलाज कराने वाले केरल तमिलनाडु के कितने हैं और बिहार के कितने हैं। अभी हैदराबाद में दुर्घटना घटी है, मैंने ट्वीट किया था 2 साल पहले, हादसा कहीं भी हो हताहत होने वाला बिहार का बच्चा है। फैक्ट्री में बम फटा है हैदराबाद में, लेकिन शोक मन रहा है बिहार में, लोगों का दिल जल रहा है बिहार में, क्योंकि बिहार के बच्चे वहां मारे गए हैं, उसमें कोई दूसरा नहीं। कश्मीर में गोली चलती है, बिहार के बच्चे मरते हैं। कहीं टनल में उत्तराखंड में लोग फंसते हैं, बिहार का परिवार उसमें फंसता है। कोविड हुआ, उसमें बिहार के बच्चे पैदल चल के आए, और आप कह रहे हैं कि केरल और बिहार में पलायन की स्थिति बराबर है। तो पलायन आपका सबसे बड़ा मुद्दा है? सबसे बड़ा मुद्दा, और इतना बड़ा मुद्दा है कि डर के मारे ये सब ढोंगी जितने हैं, सम्राट चौधरी जैसे बेवकूफ लोग, ये सब अब कह रहा है। सम्राट चौधरी अभी कहा उस आदमी ने कि अगले 5 साल में हम लोग पलायन जितने लोग गए हैं उसको वापस लाएंगे। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, आप अपने रिसर्च टीम को बोलिए, सम्राट चौधरी ने ये अपने फेसबुक पर एक जगह डाला है, उसके नीचे जितने कमेंट आए हैं, कम से कम 6000 कमेंट, हर कमेंट में लोग उस आदमी को गाली ही दे रहे हैं। कह रहे भाई तुम 20 साल से सत्ता में हो, अब कह रहे हो कि 5 वर्ष में पलायन को रिवर्स करेंगे। तुमको 20 वर्ष तो तुमको ध्यान आया नहीं। 20 वर्ष तो तुम ये कह रहे थे कि अरे बिहारी नहीं रहेंगे तो दिल्ली में स्वास्थ्य व्यवस्था रुक जाएगी, वहाँ सफाई नहीं होगा, वहाँ सब्जी नहीं बिकेगा, बॉम्बे की व्यवस्था ठप हो जाएगी। बिहार में मधुबनी में मोदी जी आए, उन्होंने एक बयान दिया, कहा सहरसा से एक नई आधुनिक वंदे भारत ट्रेन चलेगी, जिससे बिहार के बच्चे, श्रमिक परिवार के बच्चे बॉम्बे और गुजरात में सुविधापूर्वक जाकर वहां काम करेंगे। ये बताइए कितनी दुर्भाग्य की बात है। लोग यहाँ ताली बजा रहे हैं। अखबारों ने लिखा मोदी की नई सौगात, 2 नए वंदे भारत ट्रेन। प्रशांत किशोर और जनसुराज पहले लोग हैं जिन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग इसका विरोध करते हैं, हमें ऐसी वंदे भारत ट्रेन नहीं चाहिए जिसमें बिहार के बच्चे बोड़ा की तरह कुचाकर, जानवर की तरह बैठकर महाराष्ट्र और गुजरात में नौकरी मजदूरी करने जाएं। अरे भाई, मोदी जी को ये ना बताना है कि बिहार में फैक्ट्री कब लगेगी। क्या किसी वंदे भारत के इनॉग्रेशन में गुजरात में वंदे भारत चल रही है? क्या मोदी जी ने कहा कि गुजरात में नया वंदे भारत ट्रेन दे रहे हैं जिससे गुजरात के लड़के तमिलनाडु जाएंगे मजदूरी करने? आप बिहार के लिए क्यों कहते हैं ये बात? ये सम्राट चौधरी क्या कहेंगे? इनकी क्या औकात है? ये लोग 20 वर्ष से ये कहते रहे कि बाहर जाके काम करना बिहारियों का काम करने वाला होना बताता है। ये हमने कहा है कि नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये रुकना चाहिए, किसी भी हालत में हम लोग के बच्चे बाहर नहीं जाने चाहिए। अब ये रुकेगा कैसे? आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है? आप तो कहते हैं कि यहाँ इंडस्ट्रीज लग जाएगी, थोड़ी उससे पलायन रुक जाएगा। आपने सुना ही नहीं मेरी बात? वो सुनिए, हम लोग तो कह रहे हैं कि इंडस्ट्री से पलायन नहीं रुकेगा। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं रुकेगा। इंडस्ट्री से पलायन रुकना होता तो कब का रुक गया होता। क्योंकि यहाँ पहले आजादी के बाद तो थे यहाँ पर 30 से ज्यादा शुगर मिल थे। हाँ। इंडस्ट्री से पलायन नहीं रुकेगा। पलायन यहाँ रुकेगा जब यहाँ शिक्षा होगा, लोगों के हाथ में स्वरोजगार के लिए पूंजी होगा। जिस दिन पूंजी का पलायन रुकेगा उस दिन बुद्धि का पलायन रुकेगा। जब बुद्धि और पूंजी का पलायन रुकेगा तो श्रम का पलायन अपने आप रुक जाएगा।